गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का है दो चरों वाले रैखिक समीकरण लेसन 4.4 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है आपको बता दूं। एक चर वाले हमारा समीकरण क्या दिया है, पहली सवाल क्या है, एक चर वाले। ठीक है, एक चर वाले, एक चर वाले। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें 2x + 9 = 0 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। 2x + 9 = 0 हो गया। ठीक है, अब हमारा 2x बराबर कितना हो गया, -9 हो गया। ये पक्षांतर कर दिए, कैसे आया, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहां पे x बराबर निकाल लेंगे, -9/2 हो गया। अब इसको काट लेंगे तो कितना हो गया, 2 चौका 8 बराबर कितना, -4.5। x बराबर कितना आ गया, 4.5, -4.5 आया। ठीक है, अब इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कार्तिक तल पे दिखा देते हैं। मैंने एक रेखा खींच लिया। ठीक है, एक रेखा खींचा, इसका मध्य बिंदु लिया, दाहिने बाजू प्लस और बाएं बाजू क्या होगा, माइनस संख्या दिखाते हैं। तो यहां पे कितना हो गया, 1, यहां पे 2, यहां पे कितना हो गया 3, यहां पे कितना हो गया 4, यहां पे कितना हो गया 5। यहां पे भी करते हैं, -1, -2, -3, -4 और माइनस कितना हो गया 5। ठीक है, अब देख लीजिए इसको कार्तिक तल पे कैसे दिखाते हैं। अब यहां पे x बराबर 4.5 दिया। ठीक है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब 4.5 दिया है, तो हम जानते हैं इधर प्लस है इधर माइनस है, तो 4.5 मतलब ये 4 हो गया, इसके बीच में आएगा 4 और 5 के, अर्थात हमारा मान लीजिए ये बिंदु है, यहां पे कितना हो गया, -4.5। ये यहां पे दिखा देंगे, 4 और 5 के बीच में हम 4.5 दिखा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x + 9 = 0 वाला ये भाग हो गया। ठीक, अब इस तरह से कार्तिक तल पर दिखा दिए। अब हम चलते हैं, क्या दिया है दूसरा सवाल, दो चरों वाला। दूसरा सवाल क्या दिया है, दो चरों वाला। ठीक है, अब हम इसको मिटा देता हूं, अब आपको सिखाता हूं दो चरों वाला। पहली सवाल हो गई, अब दो चरों वाला, यहां पे क्या, सेकेंड, दो चरों वाले, दो चर वाले। ठीक है, अब हमारा समीकरण क्या है, 2x + 9 = 0 दिया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 0y + 9 = 0, इतना लिख सकता हूं दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने पर, ठीक है, एक समीकरण तो मेरा 1 बन गया। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब चलते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं इसको, तो 2x बराबर -9 - 0y। ठीक है, क्या हो गया, 0y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, ये समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, हम x और y के हमको क्या करेंगे, मान रख के अलग अलग हम उसको निकालेंगे, और निकालने के बाद हम x एक्सिस और y एक्सिस पे उसको हम दर्शाएंगे। बराबर, दर्शा के हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, 2x बराबर 9/-0 यदि हम लेते हैं, यदि y बराबर हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2x - 9 माइनस कितना हो गया, 0 × 1 बराबर कितना हो गया हमारा, -9 हो गया। x बराबर कितना हो गया, -9/2 बराबर कितना हो गया, -4.5। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक जो है हम x और y एक्सिस का वो बना लेते हैं, फंडा बना लेते हैं, जिसमें x और y दर्शाया गया हो। यहां पे x लिख लिया, यहां पे y लिख लिया। जब भी x का मान 1 है तो y का मान, जब भी y का मान 1 है तो x का मान कितना हो गया, -4.5।
1 हो गया। अब हम चलते हैं, अब इसी समीकरण में हम समीकरण 2 में यहां लिखते हैं समीकरण 2 से y बराबर हम 2 रख लेते हैं। तो हमारा क्या समीकरण दिया है, x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 0 इंटू 2 बटा कितना हो गया 2 बराबर कितना हो जाएगा -9 बटा 2 बराबर कितना हो गया 4.5। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया, जब भी y का मान 2 है तो इसका मान भी 4.5 हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं x बराबर हम कितना निकाल लेते हैं, अरे सॉरी y बराबर समीकरण 2 से यहां पे भी वापस लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, 2 से क्या करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हम यहां पे 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 9 माइनस 0 इंटू 3 बटा कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया माइनस यहां पे माइनस होगा -9 बटा 2 आ गया बराबर कितना हो गया 4.5। जब भी y का मान 3 रखे तो x का मान 4.5 हुआ। इसी तरह y बराबर या समीकरण 2 से y बराबर हम 4 रख लेते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, x बराबर -9 इंटू 0 इंटू 4 बटा कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया -4.5 हो गया। ठीक, मतलब 4 का मान 4.5। अर्थात कहने का मतलब कि y का मान हम कुछ भी रखेंगे x का मान 4.5 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको जो है हम अपने निर्देशांक x एक्सिस और y एक्सिस पे हम दर्शा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अब दोस्त ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं और x एक्सिस और y एक्सिस पे दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। अब क्या करेंगे, हम पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे ठीक है, यहां पे x एक्सिस हो गया, यहां पे x डैश हो जाएगा, यहां पे y हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, यहां पे सब में -4 रहेगा बराबर। अब इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे 0 होता है, हम दर्शा लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पे भी दर्शा लेते हैं 1 2 3 4 5, यहां 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं -1 -2 -3 -4 और कितना है -5। ठीक है, अब यहां दर्शा लेते हैं, यहां पे 6 लिख लेते हैं -6, यहां पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहां 6 हो गया। ठीक है, अब हम इसको रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। जब भी हमारा y का मान 1 है, तो x का मान कितना है 4.5 है, -4.5 है, सॉरी -4.5 है। ठीक है, अर्थात x का मान 1 है तो x का मान -4.5 है तो y का मान 1 है। ठीक, यहां दर्शा दिया। फिर अब चलते हैं, कितना है x का मान -4.5 है और y का मान कितना है 2 है। अब यहां पे लिख लेते हैं, यहां कितना हो गया -4.5 और ये कितना हो गया 2। इसी तरह 3 पे है -4.5 और ये कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह हम 4 पे जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बिंदु, यहाँ पे -4.5, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अब हमारा ये सब बिंदु है, इसमें हमने प्रदर्शित कर दिया इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, हम मिला के दोस्त जो है एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, हमने क्या किया आप देख लीजिए, हमने इसको आपको बहुत सिखाया है। इसमें y बराबर जब भी 1 होता है, y बराबर 1 है तो x का मान 4.5 हो, इसके बीच में -4.5 है।
उसी तरह y का मान जब भी 2 रखते हैं तो x का मान -4.5 आता है। फिर उसी तरह y का मान 3 रखते हैं तो x का भी मान -4.5 होता है। जब भी उसी तरह x का मान 4 रखते हैं तो y का मान y का मान 4 रखते हैं तो x का मान -4.5 होता है। बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्त, अब इसको हम इस बिंदु को मिला देते हैं, इस तरह से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये हमारी रेखा होगी। अब हम आप यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हमारा समीकरण क्या है, 2x + 9 = 0। ये पॉइंट हो गया। आप चाहे तो यहां पे a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रेखा हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पहली भी सवाल थी और दूसरी भी सवाल थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों सवाल तो एकदम इजी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसको फुल्ली एक एक जो है विस्तृत रूप से पढ़ाया हुआ है। तो चलते हैं हम अगले वीडियो के लिए, हम वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।